बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सत्संगत पल की भली करसी बहु गुण जो युग युग में सुख राम कहे सहस्त्र गुणा फल क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय राम, क्या मैं करूं उपाय। पंख नाल होए उल्टर चढ़िया, तो ही मुझ दीनाई। पंख नाल होए हजार कथी हम वाणी, 30,000 कथी हम वाणी। 30,000 कथी हम वाणी, ध्यान त्रिकुटी लागो रे राम ध्यान त्रिकुटी लाग्यो रे। अजहू मन में लहरा उठे, ब्रह्म शकल नहीं भागो रे। अजहू
को कहिए। ये मुझदाय न आया रे राम, ये मुझदाय न आया रे। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं रे उपाय रे। कह सुख राम एक मोए सूझे, कह सुख राम एक मोए सूझे। कह सुख राम एक मोए सूझे, कह सुख राम एक मोए सूझे। कोई देश मुल्क मारो आगो रे राम, कोई देश मुल्क मारो आगो रे। इन कारण या बिरे उदासी, ध्यान जमाने लागो रे। इन कारण या बिरे उदासी। ध्यान जमाने लागो रे राम, ध्यान जमाने लागो रे। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय रे। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय रे। बंगनाल होए उल्टर चढ़िया, तोई मुझ धीर न आई रे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने राग प्रभाती में समझाते हैं कि क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय रे। बंक नाल हो उल्टर चढ़िया, तोई मुझ धीर न आई। जब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 6 कमलों का छेदन कर लिया और उनका शब्द जो है वो बंक नाल में उलट गया, उस समय महाराज ने ये हरजिस लिखी है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय रे। बंक नाल होए उल्टर चढ़िया, तोई मुझ धीर ना आई हो। मेरा शब्द जो है 6 कमल छेदन करके बंक नाल में पहुंच गया, लेकिन तब भी मुझे शांति नहीं मिल रही है कि किस तरीके से मुझे परमात्मा से मेरा मिलन हो जाए। इस तरीके से महाराज जो है वो समझाते हैं। 30,000 कथी हम वाणी, ध्यान त्रिकुटी लागू। अब यह महाराज जी ने जब उस समय हरजिस लिखी है तो 30,000 वाणी लिख दी थी महाराज जी ने उस समय। तो कह रहे हैं 30,000 कथी हम वाणी और ध्यान त्रिकुटी लागू। ध्यान उनका त्रिकुटी में पहुंच गया और 30,000 वाणी भी महाराज ने लिख दी। तो कह रहे हैं आजू मन में लहरा उठे और भरम सकल नहीं भागोगे। मेरे मन में आज भी लहरें उठती हैं और मेरा भ्रम आज भी दूर नहीं हुआ। उजड़ पेड़ा मिटिया न मेरा, दाय कछु नहीं आवे रे। उजड़ पेड़ा का मतलब है कि जैसे कोई उजाड़ वन में फंस जाता है और वो परेशान होता है, तो इसी तरीके से महाराज फरमाते हैं कि आगे का रास्ता ढूंढने के लिए महाराज कह रहे हैं कि मेरा जो है अभी पूरी तरीके से मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ और मुझे आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो उजड़ पेड़ा मिटिया न मेरदा, दाय कछु नहीं आवे वे। महाराज कह रहे हैं मुझे शांति नहीं मिल रही है। चेला ज्ञान गिरह अर त्यागी एको मन नहीं भावे वे। चेले बनाना, ज्ञान करना और त्याग करना, ग्रही लोग जो है उनसे संपर्क करना, मुझे एक भी मुझे कुछ को अच्छा नहीं लगता। मुझे केवल और केवल भजन करना ही अच्छा लगता है। सांख जोग और नवता भक्ता एक मन नहीं दीजे वे। सांख योग कौन सा होता है? जो ऋषियों की भक्ति होती है, जो सीधे ध्यान चढ़ाते हैं पूरब घाटी का। तो कह रहे हैं सांख योग की भक्ति हो या नवदा भक्ति हो। नवदा भक्ति कौन सी होती है? सिरगुण भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति ये हो। मुझे एक भी पसंद नहीं है। एको मन नहीं भावे वे, सेज बुझादर साहेब आवे तो मेरो मन नहीं लीजिए। अगर कोई
1000 भुजाएं रख के परमात्मा मेरे सामने आ जाए तो मेरा मन जो है वो विचलित नहीं होगा, मैं राम नाम का ही सिमरण करूंगा। महाराज जी ऐसा बताते हैं। जंतर मंतर वेद पुराणा पढ़ पढ़ सब तच काया। कह रहे हैं जंतर मंतर करने से, वेद पुराण पढ़ने से सब तच काया। तच काया का मतलब है कि 3 लोक के सारे ज्ञान हैं, इनसे पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम नहीं मिटता, बार बार जन्मना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। तो ऐसे ज्ञान को करने से कोई फायदा नहीं है। कह रहे हैं जंतर मंतर वेद पुराणा पढ़ पढ़ सब तच काया रे, ओम जाप अजप्पो कहिए ये मुझदाय ना आवे। कह रहे हैं ओम सोम अजप्पो, अजप्पा तक भी हो जाए तब भी महाराज कह रहे हैं कि वहां तक जीव जो है वापस आ जाता है, तब भी मेरा ध्यान जो है वहां तक अजप्पे तक पहुंचने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो जो है उस 10वें में पहुंच जाएगा। कह सुखराम एक मोह सूझे, कोई देश मुलक मारो आगे रे। महाराज कह रहे हैं कि इतनी तो मुझे जानकारी हो गई भजन करके कि हमारा जो देश है, अगम देश आनंद ब्रह्म, वो बहुत आगे है और इन कारण या विरह उदासी ध्यान अजमाने लागोगे। तो इस कारण मुझे विरह आ रही है और मुझे उदासी हो रही है कि मुझे उस ब्रह्म देश में जाना है, आनंद ब्रह्म में मिलना है। तो महाराज ने इस प्रकार से ज्ञान लिखा। लेकिन आज लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो उनके घमंड आ जाता है। तो महाराज ने 30,000 वाणी भी कथी और इतना बड़ा ध्यान लगा, लेकिन आज भी वो कह रहे हैं कि मेरा भ्रम नहीं भागा। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, इसमें जीव को लगे रहना पड़ता है और लगातार रहेगा तो उसके जीव का कल्याण जरूर हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं कि जो जन लागे आदसू निभे अंत लग कोई, तू नेचय सुखराम के आप ही करता हो। जो जीव शुरू से महाराज के ज्ञान में लग जाता है और अंत तक लगा रहता है तो एक ना एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि उसके जीव का कल्याण जरूर हो जाता है। तो इसी बात को महाराज की मान करके ज्ञान से लगे रहो और थोड़ा थोड़ा करते हुए रटत रटत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। बच्चा जब पढ़ता है तो पहले पहली क्लास में दाखिल होता है और पढ़ते वो डिग्रियां ले लेता है और ऑफिसर बन जाता है। ऐसे ही जब पनिहारी पानी भरती है तो रस्सी को खींचते और कुएं की मन का जो पत्थर होता है उसमें निशान पड़ जाता है। तो जब पत्थर में रस्सी से निशान पड़ सकता है तो अगर हम लगातार परमात्मा का सिमरण करें, नाम ले, तो नाम लिवारी होकर के अगर हम परमात्मा का सिमरण करेंगे तो एक ना एक दिन परमात्मा हमसे रीझेगा, हमें विरह करेंगे परमात्मा से, तो परमात्मा हमारे जीव का कल्याण जरूर करेगा। तो इसलिए महाराज के ज्ञान में लगे रहो और महाराज के ज्ञान में लगते हुए सिमरण साधन में लगना और परमात्मा का ध्यान करना, इसी से हमारे जीव का कल्याण होना है और कोई दूसरा संसार में रास्ता नहीं है। तो इसीलिए महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो और महाराज के ज्ञान से लगे रहो, इसी में हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।